नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अध्ययन करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के एक टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष वह है इसका नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन पर सदैव ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता या जो इसका दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की बात करें तो विभिन्न बिंदुओं के आधार पर हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। पहला है इसकी बसावट। सिंधु सभ्यता के नगर दो भागों में विभाजित थे। इसे कहते थे पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला था वह 20 से 25 फुट ऊंचे एक प्लेटफॉर्म पर बना होता था, यानी पश्चिमी टीला ऊंचे भाग पर बना होता था, इसलिए इसे दुर्गीकृत भाग या ऊंचा उठा भाग भी कहते थे। जबकि जो पूर्वी टीला है उसमें मकान समतल पे ही बने होते थे, इसलिए उसे अदुर्गीकृत भाग भी कहते थे। ऐसा माना जाता है कि जो दुर्गीकृत भाग था उस पर जो प्रमुख लोग या पुरोहित लोग वो निवास करते थे और अदुर्गीकृत भाग में आम जनता निवास करती थी। इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है वह है सड़क। यहाँ सड़कें बनी हुई थी। सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम समानांतर बनी हुई थी और आपस में समकोण पर काटती थी। ये जो पैटर्न है सड़क बनाने का, इसे ऑक्सफोर्ड पैटर्न भी कहा गया या ग्रिड प्रणाली भी इसे कहते हैं। चेसबोर्ड पैटर्न के नाम से भी इसे जाना जाता है। नगर योजना जो ये था इसमें ये सड़कें मिट्टी की बनी होती थी। नगर की प्रमुख सड़क को प्रथम सड़क कहते थे और भीतर कम चौड़ाई की सड़कें होती थी। तीसरा जो प्रमुख इसका पक्ष था वह है आवास। यहाँ आवास बने होते थे। ईंटों से बने आवास पाए गए। मकानों के अंदर 4-5 कमरे, स्नानघर, कुआं, रसोईघर आदि सुविधाएं देखी गई है। कुछ विशाल मकान होते थे, वे 2 मंजिला भी होते थे। एक जो इनकी मकानों की विशेषता थी वह ये थी कि इनके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर पीछे की ओर गली की तरफ खुलते थे। इसका कारण यह है कि मुख्य सड़क पर मिट्टी सी बनी सड़कों से जो मिट्टी उड़ती थी, जो प्रदूषण होता था तथा आवाजाही से जो आवाज़ वगैरह आती थी, उनसे बचा जा सके। तो काफ़ी विवेकशील निर्णय नगर नियोजन प्रणाली के अंतर्गत सैंधव लोगों द्वारा ये लिया गया था। एक जो इसकी अन्य विशेषता थी वह है नाली पद्धति या नाली प्रणाली, जो कि उस समय की समकालीन अन्य सभ्यताओं में नहीं देखी जाती। तो ये नालियाँ बनाना और निकास प्रणाली का विकास करना यह सिंधु घाटी सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी। घरों के अंदर से जो दूषित या खराब पानी निकालने के लिए छोटी छोटी नलिकाएं होती थी जो घर के बाहर तक आती थी। इन नालियों का मुंह ईंट या पत्थर से ढका होता था। बाद में ये नाली घर के बाहर से जाने वाली मुख्य नाली से जुड़ी होती थी और मुख्य नाली से ये पानी शहर के बाद एक निश्चित स्थल पर निकास करवा दिया जाता था। इस प्रकार नाली प्रणाली द्वारा साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ा ध्यान दिया गया, ये हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार जो सिंधु घाटी सभ्यता में आवास या नगर नियोजन की व्यवस्था थी वह उपयोग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। इसमें बहुत ज़्यादा
इमारती चीज़ों का प्रयोग या सौंदर्य प्रकट करने का प्रयास नहीं किया गया, लेकिन उपयोग की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है और अपनी इसी विशेषता के कारण, नगर नियोजन की विशेषता के कारण सिंधु घाटी सभ्यता पूरे विश्व में पढ़ी जाती है, उसके बारे में चर्चा होती है। धन्यवाद।